नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर जिंदगी आखिर कैसी होती होगी? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे पौधे, जानवर और इंसान पृथ्वी के सबसे मुश्किल माहौल में से एक में न सिर्फ जीते हैं बल्कि फलते फूलते भी हैं। तो चलिए साथ मिलकर ये सफर तय करते हैं। हजारों सालों से पहाड़ों को सिर्फ मुश्किल रुकावटों की तरह नहीं देखा गया, बल्कि ये तो हमेशा से जीवन का स्रोत रहे हैं। यहीं से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन्होंने तो हमारी संस्कृतियों और जीने के तौर तरीकों को भी एक शक्ल दी है। ये जो प्राचीन श्लोक है, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूँ, ये पहाड़ों में रहने वाले समुदायों के अपनी जमीन के साथ जो गहरा रिश्ता है उसे बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ये सिर्फ उनके रहने की जगह नहीं है, ये उनकी पहचान का, उनकी रोजी रोटी का एक अटूट हिस्सा है। तो चलिए अपनी इस वैचारिक चढ़ाई के पहले पड़ाव पर चलते हैं। शुरुआत भूगोल की कुछ बुनियादी बातों से करते हैं ताकि ये समझ सकें कि पहाड़ इतने खास क्यों हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह पर मोटे तौर पर 3 तरह की आकृतियां हैं: पर्वत, पठार और मैदान। हर एक की अपनी चुनौतियां हैं और अपने मौके हैं, और इसी वजह से इंसानी बस्तियों और उनके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यहाँ का फर्क बिल्कुल साफ है। मैदानों में जिंदगी ज्यादातर घनी आबादी और बड़े बड़े खेतों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन पहाड़ों में जिंदगी का मतलब है बिल्कुल अलग कहानी। वहां तो रोज का सामना होता है खड़ी ढलानों से, कब बदल जाए ऐसे मौसम से, और जिंदा रहने के लिए नए नए तरीके खोजने की जरूरत से। आइए अब अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये पहाड़ असल में बने कैसे होते हैं और हमारे ग्रह के सिस्टम में इनकी इतनी अहम भूमिका क्यों है। तो एक पर्वत को पर्वत क्या चीज बनाती है? ये सिर्फ ऊंचाई का खेल नहीं है। इसकी खास पहचान है इसका चौड़ा आधार, सीधी खड़ी ढलानें और एक पतली सी चोटी। यही बनावट इसे जमीन की दूसरी आकृतियों से अलग करती है। ये जो शानदार बर्फीली चोटियां हैं ना, ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं। ये बर्फ नीचे रहने वाले पूरे इकोसिस्टम और समुदायों के लिए एक लाइफलाइन यानी जीवन रेखा का काम करती है। इस पूरी प्रक्रिया से पता चलता है कि पहाड़ दरअसल कुदरती वाटर टावर की तरह हैं। सर्दियों में वो बर्फ के रूप में पानी को जमा करते हैं और गर्मियों में धीरे धीरे इस पानी को छोड़ते हैं, जिससे नदियां लबालब भर जाती हैं और नीचे रहने वाले लाखों लोगों के लिए पानी की सप्लाई बनी रहती है। चलिए अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं और उन अनोखे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने इन खड़ी ढलानों पर जीना सीख लिया है। जैसे जैसे हम और ऊपर चढ़ते जाते हैं, पेड़ पौधे एकदम से बदल जाते हैं। देवदार जैसे ऊंचे शंकु के आकार वाले पेड़, जिनका आकार ऐसा इसलिए होता है ताकि उन पर बर्फ ना टिके, धीरे धीरे छोटी झाड़ियों को जगा देते हैं। और आखिर में एक ऐसी ऊंचाई आती है जिसके बाद सिर्फ सबसे मजबूत घास और काई ही जिंदा रह पाती है। मिलिए पहाड़ों के 2 शानदार बाशिंदों से। याक का मोटा बालों वाला कोट उसे कड़ाके की ठंड से बचाता है, और उसके बड़े फेफड़े कम हवा में सांस लेने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ है हिमालयन ताहर, जो अपने खास खुरों का इस्तेमाल करके लगभग सीधी खड़ी चट्टानों पर भी बड़ी आसानी से चढ़ जाता है। और हाँ, जहां शाकाहारी जानवर होंगे वहां शिकारी भी तो होंगे। कैनेडियन लिंक्स के बड़े गद्देदार पंजे उसे बर्फ पर चलने में मदद करते हैं, बिल्कुल स्नो शूज की तरह। वहीं तेंदुए की ताकत और छिपने की कला उसे इस मुश्किल इलाके का एक खतरनाक शिकारी बना देती है। और आसमान के इन राजाओं को तो हम भूल ही नहीं सकते। गोल्डन ईगल और पेरेग्रीन बाज जैसे शिकारी पक्षी अपनी तेज नजर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और वहां से मीलों नीचे जमीन पर अपने शिकार को देख लेते हैं। और अब बात करते हैं अनुकूलन यानी अडेप्टेशन के शिखर की, वो कमाल के तरीके जिनसे इंसानी समुदायों ने इतनी ऊंचाई पर रहना और खुशहाल होना सीखा है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। जब आपके पास खेती के लिए समतल जमीन ही नहीं है, तो आप अपने लोगों का पेट कैसे भरेंगे? खड़ी ढलानों पर खेती करना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? और इसका जवाब है इंसानी दिमाग की एक शानदार मिसाल, सीढ़ीवार खेती या टेरेस फार्मिंग। पहाड़ी ढलानों को सीढ़ियों की तरह काट काट कर किसानों ने न सिर्फ फसलें उगाने के लिए समतल जमीन बना ली, बल्कि इससे पानी के बहाव पर भी काबू पा लिया, जिससे कीमती मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है।
अपनी यात्रा के आखिरी शिखर पर पहुंचते हुए आइए उस गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं जो पहाड़ वहां रहने वाले लोगों के लिए रखते हैं। कंचनजंगा जैसे पहाड़ों का महत्व सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा है। ये पवित्र स्थान है जिन्हें देवताओं का घर माना जाता है, और जो लोग इनकी छांव में रहते हैं उनके लिए ये पहचान और अपनेपन का एक गहरा जरिया है। महान कवि कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मापदंड कहकर इसकी महानता का बखान किया है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे इन पहाड़ों को सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है जो कहानियों और आध्यात्मिकता से भरपूर है। तो आखिर में हम इसी दोहरी हकीकत पर आकर रुकते हैं। पहाड़ जो डराते भी हैं और जिंदगी भी देते हैं। ये हमें एक तरफ तो कुदरत की बेहिसाब ताकत की याद दिलाते हैं और दूसरी तरफ इंसानी जज्बे की कि हम किसी भी हाल में ढल सकते हैं। इन महान चोटियों से हमारा रिश्ता आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।